देखिए, जहाँ तक इसकी बात है, ये मुद्दा जो है हर जनमानस से जुड़ा हुआ है, दिल को छूता है। सिर्फ मैं इस बिल्डिंग की बात करूँगा कि अवैध है। ये बात कोई बोली नहीं है कि हम स्टैंड से हटने वाले। जो देखिए, हमारे को ऐसा सिखाया गया है कि आप सही को सही बोलो। कि बड़ा चेहरा या बड़ा कि कोई भी पार्टी वो इसका कोई बड़ा नेता कोई भी कोई टिप्पणी इस पर नहीं कर रहा है। महीने के अंदर मैंने आपको बोला, 1-1.5 महीने के अंदर आपके सामने रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। पहली बात, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं करी, मैंने बड़ी सोच समझ के, जो लोग मेरे को रोज़ बोलते हैं आके एवरीडे, सवाल उठाने वालों से मैं खुद बोलूँगा कि अपने गिरेबान में भी झाँक के देख ले एक बारी। इस बारे में जो है पिछले दिन CLP में भी डिस्कशन हुआ था। डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है, कई क्यास लगाए जाते हैं, क्या बता पार्टी तो नहीं छोड़ रहे हैं, कई क्यास हैं तो। देखिए, स्टैंड वाली क्या बात है, मध्यम मार्ग वाली क्या बात है, जो बोला है वो रिकॉर्ड के ऊपर है। कोई आज जो सदन में चर्चा हुई है उसके मुताबिक आपने भी ये कहा गया कि जो भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, एक तो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम ना हो, कम्युनल रंग देने का काम ना हो। अब सवाल ये है, जो कल का धरना वहाँ पर होने वाला है उसको लेकर मंत्री का क्या स्टैंड है? देखिए, ऐसा है कि जो आज सदन में भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत हरीश रावत जी ने उठाया था मामला लॉ एंड ऑर्डर को लेके, सरकार इसमें गंभीर है। कोई किसी भी संगठन को या व्यक्ति को कानून अपने हाथों में नहीं लेने दिया जाएगा, पहली बात। दूसरा, आपने देखा है कोई भी बड़ा चेहरा या बड़ा कि कोई भी पार्टी वो इसका कोई बड़ा नेता कोई भी कोई टिप्पणी इस पर नहीं कर रहा है, आपने देखा है, क्योंकि वो कोई इन्वॉल्व ही नहीं है। केवल मात्र इस क्षेत्रीय संगठन ये लोग इन्वॉल्व हैं। तो और कुछ एक ऐसे, इनके अलावा कुछ एक ऐसे लोग जो घर बैठ के फेसबुक, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे लोगों को भड़काने का काम करते हैं, वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहली बात, कानून अपना काम करेगी। जनभावना ये थी कि स्ट्रीट हॉकर्स के ऊपर कानून लाया जाए, इसकी पॉलिसी जो है ऑलरेडी बनी है, उसकी इसमें या तो बदलाव हो। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लोगों की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, जिसको बोलते हैं पल्स नब्स देखते हुए, तो आज हर हिमाचल प्रदेश में हर घर में जो है स्ट्रीट हॉकर्स की बात हो रही है। उसके लिए कैबिनेट सब कमेटी या विधानसभा की कमेटी आज ही जो है वो गठित हो रही है, जो कि सब पहलुओं को गंभीरता से देखेगी। वेरिफिकेशन के मामले हैं, उनके लाइसेंस कैसे बनेंगे, वो कहाँ बैठने चाहिए, यानी कि कहीं भी मन हो गया तो सड़क में कहीं भी बैठ गया, उसके प्रॉपर एरियाज़ होने चाहिए, वेंडिंग एरियाज़ जिसको बोलते हैं, जोन्स, वो होने चाहिए। उसके लिए आज गठित कर दी है। उनकी आदि बात है, क्योंकि कुछ एक काउंसलर्स जो हैं पिछले और देवभूमि संगठन के लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे, उन्होंने अपनी बात व्यक्त करी थी, उनकी भी भावनाओं का सम्मान किया है। चौड़ा मैदान में भी जो धरना प्रदर्शन किया था, उसमें मैंने जाके बोला था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर गंभीर हैं और इसका निदान कर रहे हैं। तो आज उसका निदान, जिसको बोल सकता हूँ मैं, कमेटी का कर दिया, और 1 महीने के अंदर इसको हम इंश्योर करेंगे कि वो लागू भी हो जाए। हिमाचल प्रदेश के अंदर अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए सभी लोगों का स्वागत है, ऐसा नहीं है, हम लोग भी बाहर जाते हैं काम करने, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई हिमाचली भी अगर वेंडर है, उसकी भी वेरिफिकेशन प्रॉपर, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, इलीगल और लीगल बिल्डिंग की जहाँ तक बात है, ये न केवल हिमाचल प्रदेश की समस्या है, पूरे हिंदुस्तान की हर जगह लीगल और इलीगल स्ट्रक्चर्स जो है खड़े होते हैं। प्रशासन समय समय पे काम भी करता है, लेकिन जो ये हाईलाइट बिल्डिंग हुई है, ये लड़ाई झगड़े की वजह से, जो स्ट्रीट वेंडर्स की लड़ाई थी, उसने जो है दूसरा रूप ले लिया। कुछ एक लोग कम्युनल रूप लेते हैं, मुद्दा भटकाने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल सहन नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ही रह के काम होगा। और रही बात फैसलों की, हम इंश्योर करेंगे, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, चाहे वो TCP क्षेत्र हैं, चाहे वो नगर परिषद के क्षेत्र हैं, जितने भी अवैध बिल्डिंग्स हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं, उसके ऊपर जल्द से जल्द जो है वो फैसला वो दें। चाहे कोर्ट है, चाहे कमिश्नर्स के, और विभिन्न DCs के, कई DCs इसका फैसला करते हैं, साडा में अलग अलग हैं, एजेंसीज अलग अलग हैं, वो अपने फैसले जो हैं इस पर जल्दी दें, पहली बात। और कल का जो धरना है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल शांतिपूर्वक जाएगा। मेरी विभिन्न संगठनों से भी, मेरी अपनी व्यक्तिगत रूप से भी बात हो रही है, प्रशासन की भी बात हो रही है, और मैं समझता हूँ बिल्कुल शांतिपूर्वक रूप से ही कल का जो मीटिंग है वो आराम से ही निकलेगी, ये मैं बिल्कुल अश्योर भी करता हूँ। जब ये पूरा मसला शुरू हुआ था, तब आपका एक बयान आया था, जो अवैध है वो गिरना ही चाहिए। बिल्कुल, मैं जिस तरह से चर्चाएं हो रही हैं, धीरे धीरे सदन की भी हम चर्चाएं सुन रहे हैं। अब बात तारीखों पर फिर से आ गई, हालांकि तारीखों पर भी पहले बयान ये था कि तारीख पे तारीख नहीं मिलनी चाहिए, अब तारीख जो है अगले महीने की दी गई है। और उसके अलावा जो एक और चर्चा हो रही है, अब कमेटी के माध्यम से, कमेटी के ऊपर भी, हालांकि सदन में एक दिन यही चर्चा हुई थी
होती किसी और विषय पर कि जिस विषय को लटकाना होता है उस विषय पर कमेटियां बना दी जाती हैं। तो अब आप इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक इसकी बात है, ये मुद्दा जो है हर जनमानस से जुड़ा हुआ है, दिल को छूता है। और ये मैं समझता हूँ जो कमेटी ये बनी है, 1 महीने के अंदर, मैंने आपको बोला 1-1.5 महीने के अंदर आपके सामने रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे, पहली बात। और तारीखों की जो बात, तारीख पे तारीख है, 7 तारीख की 7th डेट पड़ी थी, उन्होंने अपना जवाब जो है वो दाखिल किया है ना, और खुद लिख के दिया है। सिर्फ मैं इस बिल्डिंग की बात करूँगा कि अवैध है, मतलब इलीगल बनी है। तो जो भी कानून के दायरे में रह के जो भी लॉ बोलता है उस हिसाब से जो है कार्रवाई होगी। मतलब पहले जो आप बात बोल रहे थे, मैं वही बात बोल रहा हूँ कि आपने वो बात बोलने में जल्दबाजी कर दी थी? नहीं, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं करी। मैंने बड़ी सोच समझ के, जो लोग मेरे को रोज़ बोलते हैं आके एवरीडे कोई ना कोई, मैं 20 साल से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हूँ, 20 ईयर्स इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हूँ, तो और हर घर से वाकिफ़ हूँ मैं, ऐसा नहीं है, चाहे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी हो चाहे आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसीज हो। तो जो लोग अपने घर के अंदर बात करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के अंदर बात करते हैं, दोस्तों के अंदर बात करते हैं, वही बात मैंने सदन के अंदर रखी है और लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है, और माननीय मुख्यमंत्री ने भी उस बात को अप्रिशिएट किया और उसके ऊपर संज्ञान लिया, और उसके ऊपर कार्रवाई, काम जो है वो कर रहे हैं और कार्रवाई भी होगी। आपने एक मसला और उठाया था कि पंजीकृत 190 हैं, संख्या जब हम देखते हैं तो जी, 3000। तो वो स्ट्रीट वेंडर्स की बात हो रही थी। माननीय हरीश जनार्था जी ने बोला था कि 190 जो है पंजीकृत हैं, लेकिन जब बाज़ारों में हम लोग जाते हैं तो हमने 1900-2000 की संख्या देखी है ना। वो आप भी देखते हैं, आप भी रोज़, आप लोग बाज़ारों की भी फुटेज जनता तक पहुंचाते हैं। वही बात करी थी कि इनके लाइसेंस हैं, तो लाइसेंस के लिए वेरिफिकेशन होगी, वही रूल्स फ्रेम हम जल्द करके उन्हीं को लाइसेंस दिया जाएगा जिसको जो है, जिसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन हो, वेयर अबाउट्स हो, कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता, वेंडिंग जोन्स के अंदर तो आप मानते हैं कि सरकार कानून और व्यवस्था के मसले पर ढीली रही है 2 वर्ष? ढीली क्यों रही है? सरकार की क्या बात कर, इसमें बीजेपी सरकार भी रही है, कांग्रेस सरकार, तो 2 साल से मुद्दा जब सामने आया तो इमीडिएटली एक्शन हुआ है, 5 दिन के अंदर एक्शन हो रहा है, उसमें क्या है? और सवाल उठाने वालों से मैं खुद बोलूँगा कि अपने गिरेबान में भी झांक के देख ले एक बारी। अब जब से राजनीतिक रोटियां सेकने की इस मसले पे बात हो रही है, एक सवाल और उठ रहा है, जब से ये कंट्रोवर्सी पूरी शुरू हुई है, जिस तरह से आपकी पार्टी के भी कुछ सांसद आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं, चर्चाएं यहाँ तक आ रही हैं कि अनिरुद्ध सिंह को राष्ट्रीय दबाव भी है, राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा भी कहा जा रहा है कि इस मसले को ज़्यादा तूल ना ली जाए। देखिए, हमारे को ऐसा सिखाया गया है कि आप सही को सही बोलो, आवाज़ लोग, आप चुने हुए लोग हैं और जनता की जो आवाज़ करती है वो आप उठाएं और बेबाकी से उठाएं, वो मैंने उठाया है। इस बारे में जो है पिछले दिन CLP में भी डिस्कशन हुआ था, तभी सदन में आया है ये। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी बहुत गंभीर हैं, वो भी समय समय पे जो है रोज़ इसको फॉलो ले रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं इसी विषय को लेके, है ना। तो मैं समझता हूँ सबसे बातचीत करके ही ये जो है बात करी गई है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व की आप बात करें, मेरी तो किसी से अभी तक नहीं हुई बात। कोई अगर मिले होंगे, वो उनकी अपनी भावनाएं हैं, हो सकता है क्योंकि मीडिया, नेशनल मीडिया हो सकता है घुमा फिरा के बताए उनके, हम बोले कुछ और, वो समझते कुछ और हैं। कुछ लोग इसको इस तरह ले रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक तंगी है, दिखा रहे हैं, तो क्या पता मुद्दा डाइवर्ट तो नहीं हो रहा है। कई क्यास लगाए जाते हैं, क्या पता पार्टी तो नहीं छोड़ रहे हैं, कई क्यास हैं। तो राजनीतिक लोग जो होते हैं वो किसी भी क्षण को मैं समझता हूँ नहीं जाने देने जाते। लेकिन एक जनभावना की दृष्टि से मैंने जो है वो बात करी थी, और इस पे मैं ना मेरे को किसी का दबाव आया है आज तक, चाहे कोई भी विषय है आज तक। राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी इस विषय मेरी तो किसी से नेशनली, हालांकि मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में भी मैंने काम किया है, AICC में भी मैं सेक्रेटरी रहा हूँ, लेकिन इस मुद्दे को लेके आज तक मेरी राष्ट्रीय नेतृत्व से किसी भी पदाधिकारी से आज तक कोई बात नहीं हुई। जो भी बात होती है माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में और उनके साथ रहती है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि मंत्री अपने स्टैंड से हटने के लिए मध्य मार्ग अपना रहे हैं? देखिए, स्टैंड वाली क्या बात है, मध्य मार्ग वाली क्या बात है? जो बोला है वो रिकॉर्ड के ऊपर है, कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल बात कोई बोली नहीं है कि हम स्टैंड से हटने, और जो बोलते हैं उस पर मैं समझता हूँ कि वो कायम रहना चाहिए।